जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है पुष्पराज सिंह और मैं आपको आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में एक रिक्वायरमेंट आई है, जिसके तहत जिन बच्चों ने आईटीआई इस वर्ष पास किया है उनको ये अप्रेंटिस दे रही है। तो कोल इंडिया आप जानते होंगे, बहुत ही बड़ी कंपनी है और इसका एक सब्सिडरी पास है एनसीएल। जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, यह एक मिनी रत्न कंपनी है और कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है। उसी का एक पार्ट है एनसीएल। उसी में अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिस जिस जो वैकेंसी आप कंप्लीट कर सकते हैं और एक वर्ष की ट्रेनिंग लेने के बाद जो कोल इंडिया के और भी पार्ट हैं जैसे एससीएल, एनसीएल और अदर उनके पार्ट हैं डब्ल्यूसीएल, तो उनमें आप कोई वैकेंसी आती है तो आप इस अप्रेंटिस के तहत उसमें एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं और इसका आपको ज़रूर बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा आने वाले समय में अगर कोल इंडिया कोई वैकेंसी निकालती है तो उसमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अप्रेंटिस की क्राइटेरिया क्या होगी और किन बच्चों को सिलेक्शन किया जाएगा इन सबों में। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे एमपी और यूपी के हैं वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, वही इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। कि जो भी जिन बच्चों की एमपी और यूपी के नहीं है वो जा सकते हैं, आपके लिए नोटिफिकेशन नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 27/11/2021 में ये फॉर्म आई हुई है, जिसके तहत जो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है ये आईटीआई पास हुए बच्चों को अप्रेंटिस के लिए बुला रही है। उसके लिए निम्न ट्रेड है, वो मैं आगे आपको बता सकता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं। ये रहा आपको नोटिफिकेशन और सेकंड वाला, ये इनमें बहुत सारी वैकेंसी जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो इसमें शो कर रही हैं। आपको ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप ये सब चेक कर लीजिएगा। तो इसके लिए जो ट्रेड हैं तो बहुत सारे ट्रेड हैं, इनमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया और मोटर व्हीकल हो गया, मोटर मैकेनिक्स हो गया और एंड ऑल ट्रेड्स। जितने भी ट्रेड्स होते हैं यूपी और एमपी में तो उनके रिलेवेंट जितने भी आपको पोस्ट हों उनसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनमें से आपका जो आईटीआई का मेन परसेंटेज होगा वो 50% मिनिमम मार्क्स होगा। और जो एसटी/एससी हैं तो उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, नहीं उनका 45% से ऊपर भी होगा तो चलेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि आगे क्राइटेरिया क्या है और हम समझते हैं कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें आपको देनी पड़ सकती हैं। तो पहले तो इसमें यह है कि आपका जो एज है, एज लिमिट इसमें 16 to 24 की गई है, यानी 16 से 24 वर्ष के लिए अगर इन इन इसके बीच में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एसटी और एससी वालों के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें, जो यानी वो 24 और प्लस यानी 29 तक वो एलिजिबल हैं। अगर वो 29 साल के भी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, 16 से 29 में उनका हो जाएगा। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए जो क्राइटेरिया इसमें बताया गया है तो आप ये www.apprenticeshipindia.org.in में आप लॉगिन कर सकते हैं तथा उसमें अपना अगर उसमें लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपकी आईडी पहले से ही रजिस्टर नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको आगे इन्फॉर्म करूँगा कि आपको कैसे करेंगे आप। यह कि आपको अगर इसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसके लिए इस फॉर्म भरने के लिए एक अलग से वीडियो निकाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा तो आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। और उसमें से अगर आप जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और आपको आईडी और पासवर्ड आ जाएगा तो आप लॉगिन करके ये जो इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट नंबर मैं आपको उसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जो इस्टेब्लिशमेंट नंबर है इसको आप वो कर लीजिएगा, सर्च करिएगा तो इसका जो नोटिफिकेशन वो आ जाएगा आपके पास। ये रही वेबसाइट, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तथा गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। और इसके लिए एक इसमें इम्पोर्टेंट नोट्स इशू की गई है। अगर जो नाम आपका आधार कार्ड में होगा या 10th की मार्कशीट में होगा वही नाम आपको उस डिटेल्स में भरना है। यानी आधार कार्ड में जो डीओबी है तथा नेम वही नाम आपको सेम सेम वही भरना है। इसके अलावा अगर दूसरा भरेंगे तो आप इसके लिए आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल की जा सकती है।
और उसके अलावा आप 6/12/2021 और 20/12/2021 के बीच में ही आप इसकी फॉर्म भर सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप इसका फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया भी इसी बेस से होगा, फॉर्म भरने के से। इस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर रहा था। सिलेक्शन प्रोसेस इसका इसका होगा, जो जो आपका क्वालिफिकेशन नंबर ऑफ परसेंटेज होगा उसके बेसिस से होगा, तथा आप कितने टाइम आप फॉर्म भरे हैं, ये मतलब आपका पासिंग डेट के मामले में आपको भर सकता है। और इसमें क्या हुआ, आपको परसेंटेज बेस से उठा के, क्या आपके आईटीआई में कितने परसेंटेज हैं। अगर मान लीजिए कि अगर कोई बच्चे का अगर ड्रा हो जा रहा है, अगर नहीं एक बच्चा दूसरे बच्चे का नंबर अगर सेम हो जा रहा है, तो उसके बेसिस में आपका यही चीज़ काम आएगा कि आप कितनी जल्दी अप्लाई किए हैं इसमें, और आपका जो आईटीआई परसेंटेज है वो क्या है, तथा डीओबी। ये 3-4 चीज़ें फैक्टर करेंगे इसमें कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस से हो रहा है, आपका सिलेक्शन किस बेसिस से है। और दोस्तों, और रही जानकारी इसके लिए, तो और मैं इसके बारे में आपको फुल डिटेल्स दे दूंगा। और नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, इसको आप मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सब बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उससे देख कर अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसका जो रूल बुक है इसका। इसमें मेन मेन पॉइंट हो कि वो मैं बातें करूँगा, इसमें क्या क्या मेन मेन पॉइंट है। तो चलिए हम बता देते हैं कि अगर आपका फॉर्म किन कंडीशन में रिजेक्ट हो सकता है, यानी आप कौन सी गलती ना दोहराएं जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो इसके लिए पहले क्या है कि आपका फॉर्म इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। इनकम्प्लीट करने की कोई भी अधूरी जानकारी इसमें ना डालें। जो आपका वैलिड है 10th के और आईटीआई और आधार कार्ड में जो वैलिड नेम है और वैलिड डेट ऑफ बर्थ है, उसी को आप सबमिट करें, दूसरे को सबमिट ना करें। और आईटीआई आईटीआई आप उत्तर प्रदेश और एमपी से ही पास किए हो, यानी आईटीआई आप यूपी और एमपी के ही छात्र इसमें एलिजिबल होंगे, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता चुका था। इसके अलावा दूसरे कोई अप्लाई नहीं कर सकते। और मिस नेम ना हो। मिस नेम यानी बता चुका हूँ कि ये आपका गलत नाम ना डालो। जो नाम आपका आधार कार्ड और आईटीआई सर्टिफिकेट और 10th सर्टिफिकेट या कोई भी जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, सबमिट डॉक्यूमेंट सेम होना चाहिए। उसका नाम में कैंडिडेट दिक्कत, उस जो नाम है वो डिफरेंट डिफरेंट नाम ना होना चाहिए। जैसे डिफरेंट नाम में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो इसमें बताई गई कि डेट 6/12/2021 से स्टार्ट हो जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म, और 20/12/2021 तक इसका लास्ट डेट रहेगा। यानी इस यार आप लास्ट डेट का वेट मत करिए, इससे पहले ही अगर आपको फॉर्म भरना है तो जो आपके लिए उतना ही बेटर होगा। और जिन चीज़ों की आप ज़रूरत होगी डॉक्यूमेंट्स के लिए वो भी यहाँ दी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पास आपको 10th या 8 या 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आईटीआई की मार्कशीट होनी चाहिए फाइनल ईयर वाली। वो चाहे यूपी को पास हुए हैं चाहे एमपी में पास किए हैं, इन दोनों ही एलिजिबल रहेंगे। और अगर आप ST SC अगर किसी रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और जिन जनरल कैंडिडेट PWD में आते हैं तो वो भी, उनके लिए भी ये सर्टिफिकेट उनका ज़रूरी है। और 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे आपको, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे, जो कि ज़्यादा पुराना भी ना हो, क्योंकि इस बेसिस से हम देखते हैं आने वाले समय कि फ़ोटो के कारण भी बहुत से बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो और बैंक का पासबुक हो। आप इन सब चीज़ में ही, आपको ये सब चीज़ आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चीज़ें आपको अगर मिल जाएगी, अगर ये चीज़ आपके पास होंगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं इसको बता दूं कि अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये बहुत कोल इंडिया बहुत महारत्न कंपनी है। अगर आने वाले समय में कोई वैकेंसी निकालती है तो आपको इस एक्सपीरियंस से बेस से आप फॉर्म उसमें एलिजिबल रहेंगे, इसलिए आप इसको बिल्कुल न चूकें।